हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग सभी बच्चों? जैसा कि आप लोगों को पता है, ऑलरेडी वी आर इन समर वेकेशन और हम लोगों के लिए छुट्टी का टाइम चल रहा है। बट जो बच्चे अपने करियर के रिगार्डिंग ज़्यादा सिंसियर होते हैं बच्चे, वो अपने इस टाइम को भी यूटिलाइज करते हैं, समर वेकेशन के टाइम को भी। और मैं यहाँ पर आपके लिए फिजिक्स का जो पेंडिंग सिलेबस है, जो अपकमिंग सिलेबस है, जो टॉपिक्स है, जितना मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया आपको क्लासेस में, स्कूल में, वहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चों। और हम लोग जो है ग्रेड 11 के फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग जो करंटली अभी डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन। So we covered many topics in motion in a plane. So now we will discuss scalar product of vectors, right? So scalar product, this is the last topic that we were doing in school, scalar product of two vector, or this is also called dot product of two vector. This is also called dot product of two vector. So what do we mean by dot product, scalar product of two vector, or you can say this is dot product of two vector. So dot product of two vector, कैसे बच्चों इसको डिफाइन करते हैं हम लोग? मैंने आपको सिखाया था कि जब दो वेक्टर हो अपने पास, एक वेक्टर ए है और दूसरा बी है, और अगर हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो वी राइट ए डॉट बी इक्वल टू, कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं इंटू कॉस थीटा। और जैसे कि अपने पास एक वेक्टर है, सपोज दिस इज वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर है बच्चों, लेट अस कंसीडर वेक्टर बी वी हैव। सो अगर अपने पास दो वेक्टर हो और दोनों के बीच एंगल अगर थीटा है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो ए डॉट बी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? ए बी इंटू कॉस थीटा। दिस इज हाउ वी डिफाइन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। सो ए यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, एंड बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर वन बाय वन उस पर चर्चा करें बच्चों। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट जो हम लोगों ने लिखा था, दैट वाज कि अगर दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो ए डॉट बी क्या हो जाएगा बच्चों? ए डॉट बी फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos 0 डिग्री। सो दिस विल बी ए बी इनटू cos ऑफ 0 डिग्री। cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, सो दिस इज ए बी। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, अगर थीटा दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी? तो चलिए बच्चों इसको भी डिस्कस करते हैं। सो सेकेंड केस है a dot b when theta is equal to 90 degree. So a into b into cos of 90 degree. बच्चों cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। cos 90 is 0, तो यहाँ पर cos 90 की वैल्यू आप पुट कर देंगे। सो ये 0 हो जाएगा। सो ए बी इंटू 0, ये टर्म 0 हो जाएगा। सो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। थर्ड केस बच्चों, अगर थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी? सो ए डॉट बी विल बी ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। सो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो यहाँ पर वैल्यू अगर पुट करें, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों -1। सो cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। सो यहाँ पे पुट कर देंगे a इंटू बी इंटू -1, सो दिस विल बिकम माइनस ए बी। सो दो वेक्टर के बीच अगर एंगल 180 डिग्री होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस ए बी। सो दिस थ्री इंपॉर्टेंट केसेस वी डिड, और यहाँ पर आपको इसको ध्यान में रखना है बच्चों कि ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो इसको भी करना है और बहुत अच्छे से करना है बच्चों। जब आप अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, समझ के करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को लर्न करके करेंगे, थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। ठीक है। सो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तीनों पॉइंट्स जो केसेस था वो हमने कवर कर लिया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेट अस टेक अनदर पेज, एक दूसरा पेज ले लेते हैं बच्चों आपके लिए।
और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, इसको भी कवर करते हैं राइट हियर. प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे बच्चों, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या है. सबसे पहली प्रॉपर्टीज है बच्चों कि ए डॉट बी को हम लोग बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, ए डॉट बी कैन बी रिटन एज बी डॉट ए. सो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट ए. और ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बच्चों? दिस प्रॉपर्टी वी कॉल, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो ए डॉट बी कैन बी रिटन एज बी डॉट ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी है बच्चों, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव. यहाँ पर यह भी प्रॉपर्टी वैलिड है बच्चों. अगर अपने पास ए डॉट बी प्लस सी है, सो दिस वी कैन राइट, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओनली. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस वी कैन राइट ए डॉट, पहले ए के साथ बी का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, प्लस फिर ए डॉट सी, और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव, दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. आई होप सारे बच्चों को ये बात भी समझ में आ गई. सो सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर हो गया. तीसरा प्रॉपर्टी है बच्चों, थर्ड वन, अगर हम सेम वेक्टर का, अगर किसी वेक्टर ए का अगर खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, जैसे अपने पास वेक्टर ए है और इसका अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे खुद के साथ, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा. तो दोनों वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर ए, दोनों वेक्टर तो एक ही वेक्टर है, तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा. और जब 0 डिग्री होगा बच्चों, तो यहाँ पर कॉस 0 डिग्री वैल्यू पुट कर देंगे, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1. सो ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर. चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल पैरेलल लाइन के अंदर वेक्टर को लिख के और उसका स्क्वायर. सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी. बाकी और भी प्रॉपर्टी जो भी है बच्चों, मैंने आपको सिमिलर प्रॉपर्टीज, रिलेटेड प्रॉपर्टीज वहां पर करा दिया कि कब 90 डिग्री एंगल होगा तो कैसे लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट को, जब 180 डिग्री एंगल होगा तो उस केस में कैसे लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट को, या फिर जब 0 डिग्री होगा तो कैसे लिखेंगे. अच्छा बच्चों, हम लोगों के पास हम लोगों को एक जानकारी है कि आई और जे और के, यह जो तीन वेक्टर्स है, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, है ना. आई वेक्टर, जे वेक्टर एंड के वेक्टर, दीज आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स. इसको कौन सा वेक्टर कहते हैं? यूनिट वेक्टर्स कहते हैं. ठीक है सर. तो यूनिट वेक्टर कहने से क्या होगा बच्चों, अगर हम आई, जे और के यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका रिजल्ट क्या होता है उसको भी हम लोग देखते हैं. हमें पता है आई इज अलोंग एक्स एक्सिस, ये अगर एक्स एक्सिस है अपना, सो आई वेक्टर, आई कैप वेक्टर इधर होगा. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ये वाला जो एक्सिस है बच्चों, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन. सो इस तरफ हो जाएगा बच्चों, दिस साइड वी कैन हैव जे कैप एंड दिस साइड वी कैन हैव के कैप. दिस इज जे कैप एंड दिस इज आई कैप. ठीक है, यहाँ पर तीनों वेक्टर मिल गया अपने पास. अब जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे बच्चों, जैसे आई का आई के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लें, तो सेम वेक्टर है, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस 0 डिग्री. जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं बच्चों, मैंने आपको सिखाया था जब यूनिट वेक्टर्स में पढ़ा रहा था, यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इस तरह से डिफाइन होता है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. तो सेम वेक्टर के साथ एंगल क्या होगा? दैट विल बी 0 डिग्री. सो कॉस 0 डिग्री विल बी इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 रख देंगे. सो दिस विल बिकम 1 का स्क्वायर. बच्चों एक बात ध्यान रखना है कि जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखें, या जे कैप या के कैप, इनका मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1.
तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है, सो दिस विल बी 1 ओनली। सो यहाँ से ये रिजल्ट हम लोगों ने सीख लिया। अब जे डॉट जे अगर इसी तरह से करें बच्चों, तो जे डॉट जे की वैल्यू भी क्या होगी, जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली अगर हम के डॉट के करें तो 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, जिसकी वैल्यू 1 होगी। सो यहाँ से ये रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जिसको कि आपने सीख लिया। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ से एक और पेज ऐड कर लेते हैं बच्चों, और यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, इफ आई डॉट जे ऐसा करें बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा, जे का मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन आई और जे के बीच में एंगल कितना है, आप यहाँ पर देखिए सर, आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो जब 90 डिग्री एंगल होगा बच्चों, तो यहाँ पर आपको एंगल cos 90 डिग्री पुट करना है। सो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है सर, सो दिस विल बी 0। अच्छा, जे डॉट के अगर करें, तो जे डॉट के, जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1 इंटू cos 90 डिग्री, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सो cos 90 डिग्री इज 0 ओनली। सो के डॉट आई करें, तो यहाँ पर के का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड इंटू cos 90, यहाँ पर भी वैल्यू 0 होगा। हर केस में आपको वैल्यू 0 मिलेंगे। तो सर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0। बच्चों, जब हम आई का जे के साथ, जे का के साथ और के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटी होती है वह 0 होती है, दैट इज 0। ठीक है, कैसे 0 होती है, यहाँ पर आपने देखा डॉट प्रोडक्ट के मेथड से cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों। तो इसलिए जब एंगल 90 डिग्री होगा, इन दैट केस द रिजल्ट विल बी 0। सो आफ्टर डूइंग दिस रिजल्ट, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात आपको खुद से समझनी है कि सर अगर हम जे डॉट आई करेंगे तो क्या होगा, जे डॉट आई करेंगे बच्चों, अगेन 90 डिग्री एंगल ही है, चाहे आई जे के बीच का एंगल देखें या जे और आई के, आई और जे के बीच का एंगल अगर 90 है तो जे और आई के बीच का भी एंगल 90 डिग्री है। सो यहाँ पर जे डॉट आई एंड के डॉट जे एंड आई डॉट के, यह सब कुछ क्या होगा बच्चों, यह भी 0 होगा। सो दिस इज हाउ वी डू सच टाइप ऑफ एनालिसिस रिलेटेड टू यूनिट वेक्टर्स। सो यहाँ पर बच्चों यूनिट वेक्टर्स की जो प्रॉपर्टी थी, जो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो हमने कवर कर लिया। यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में, बच्चों वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, ऑलरेडी 12 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, तो मैं वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको फिर यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, अगले वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हम क्या करेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट, तो ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। और हम लोग कोशिश करेंगे वीडियो का लेंथ 10 मिनट्स या अराउंड 15 मिनट्स के बीच का रखें। और बच्चों, मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगा कि जो अपने IIT मेंस के लिए या नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, वो रेगुलरली वीडियोस पर फोकस करें और मुझे भी इनकरेज करें बच्चों आप अपने एंड से कि सर मेरे लिए वीडियो डालिए, मेरे लिए वीडियो को पोस्ट करिए, ताकि हम सीख रहे हैं आपकी वीडियो से, तो हमें भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। और आपके थ्रू मोटिवेशन कैसे मिलेंगे हमको, तो आई वांट योर रिस्पॉन्स, आई वांट that everyone should attend the class on my YouTube channel and everybody should write the notes properly, everybody should do the problem. And unless suppose if you are getting some problem in any questions maybe related to any topic, suppose I am doing dot product, so if you get any doubt in additional problems wherever you are solving, maybe from IIT Mains or NEET or anywhere you are solving questions, if you are getting problem, you directly send to me. I am there to help you, okay. So in this video, this much only bachcho. See you in the next video. Thank you all. Thank you.